क्या रुद्र? रुद्र, मैंने क्या बोला था आपसे कल? हैं? सॉरी सर। अब हम 2 बजे से क्लास ले रहे हैं, हमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना ही जाता है ध्यान इतना। हम्म। अब सलोनी को देनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सलोनी थोड़ा एक्टिव है? चलो, थैंक यू बेटा। चलो, क्या है कि आप ही लोगों के लिए होगा रिकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने कर ली। समझ में आ गया सर? हाँ, समझ में आ गया। यूनिट बिल्कुल सेम होता है, यूनिट जो उसका था वो भी इसका होगा। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नथिंग बट, क्या है, किलो जूल पर मोल लिखे थे हमने उधर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिखे थे हमने उधर। बस अंतर ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब भी एनर्जी रिलीज होती है ना किसी सिस्टम से, तो उसमें वो निगेटिव में लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? माइनस में। तो यहाँ पे हमेशा ये वैल्यू, द वैल्यू इज ऑलवेज इन निगेटिव। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is always in negative। नेगेटिव में होता है बेटा। जरा 1 मिनट रुको, मैं इससे जरा बात करूं तो विवेक का क्या समस्या है। 1 मिनट जरा रुक जाइए। चलो ठीक है, पता नहीं कहाँ बिजी है। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये निगेटिव में होता है। इसकी वैल्यू जैसे -40 किलो जूल पर मोल, ऐसे माइनस लगा होगा। अंतर बस छोटा सा ये प्लस माइनस का, वहां पे एनर्जी देना पड़ रहा था, यहाँ पे वही एनर्जी हमको मिलेगी, बस। वेरी सिंपल। अब देख लेंगे हम इसका ट्रेंड। हम देख लेंगे अब ट्रेंड। जरा समझिएगा ट्रेंड में ध्यान से। ट्रेंड जरा ध्यान से समझिएगा। बहुत है, एग्जाम में पक्का आता है इन तीनों का खेल। पक्का है मतलब कि मैं क्या बताऊं, पक्का मतलब पक्का। ये तीनों जरूर आते हैं। दो दो जूस दो हो गए, एक और जो बचा है। तो जरा ध्यान से समझेंगे कि ट्रेंड इन, किसमें, पहले पहले ग्रुप में कर लेते हैं। ट्रेंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ ग्रुप। क्या होता है ग्रुप में? अब ये बताओ कि पहले, उसके पहले हम ये बता दें कि कौन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करेगा बेटा, ये भी 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स, द सेम 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज। हाँ वही 2 फैक्टर, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। मेरे को कोई बताएगा कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? जस्ट टेल मी, जस्ट अपना दिमाग, कॉमन सेंस लगाना है। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस मेरे को कॉमन सेंस लगा के बताओ कि ये एक एटम है, समझना बस, और ये एक एटम है। ओ माय गॉड, ये एक एटम है और ये एक एटम है। जस्ट सोचिए जरा, जस्ट थिंक, थिंक एंड थिंक कि आपने इलेक्ट्रॉन एक लाया, आपने वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालने वाले हो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन आपने, मान लो दूसरा, ये छोटे वाले पे आपने इस वाले के इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो। ठीक है सर, ठीक है सर। अब ये बताओ कि आपने कहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा? सर छोटे वाले में। कौन बोल रहा है? सलोनी?
नित्या नो बोल। सर, नित्या। बाकी मेरे को बताएगा कोई और? एनीवन सर एल्स? बताइए। सर बड़े वाले में। अच्छा, बड़े वाले में। अच्छा, और कोई और? रीजन देना पड़ेगा, इसे छोटे वाले बड़े वाले कहने से नहीं चलेगा, रीजन देना पड़ेगा। सर रीजन नहीं बता। तो ऐसे कैसे पता चल गया छोटे वाले में बड़े वाले में? जरा बताओ पक्का। रुद्र, आप बताओ। रुद्र आप बताओ। नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छी कैसी बात है यार। नहीं समझ में आया थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं समझ में आया? सर थोड़ा सा समझ में आया अच्छे से। अरे तो बोला करो ना, थोड़ा सा थोड़ी आगे बढ़ना है हमको, पूरा से आगे बढ़ना है। थोड़ा सा आगे बढ़ने का होगा फायदा? चलो पीछे। क्या नहीं समझ में आता? बोलने के लिए हमने मना किया कि हम चिल्ला चिल्ला के पूछते हैं? हाँ तो भाई साहब बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है? ऐसे नहीं होता है। जरा ये बताओ मेरे को कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? और कोई भी है जिसको समझ में नहीं आया? संस्कार? सर आ गया। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है भाई? कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपन ऐड करेंगे किसी एटम में जो कि न्यूट्रल है, तो उसमें जब ऐड करेंगे तो हमें एनर्जी रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने उस इलेक्ट्रॉन को कहीं से निकाला होगा, जब उस इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं हम, तो कहीं से तो निकाल के लाएंगे, तो वो एनर्जी गेन कर रहा होगा। इसका मतलब ये आपको आयोनाइजेशन एनर्जी भी नहीं समझ में आया होगा। ये बताओ। यस सर, वो तो आ गया था। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जब समझ में आया था, तो आप एनर्जी दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? तो जब Yes, sir. एनर्जी दे रहे थे तो वो एनर्जी किसके पास होगी? इलेक्ट्रॉन के पास। अगर इलेक्ट्रॉन Yes, के sir. पास वो एनर्जी है और वो अब किसी और के पास जा रहा है, तो वो जब जाएगा तो वो एनर्जी वो रिलीज करना पड़ेगा उससे अटैच होने के लिए, ठीक है? तो जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तब वो अटैच होगा। जो एनर्जी रिलीज करेगा वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। दैट एनर्जी इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दैट विवेक कुमार क्लास ना लीव किया करें। कॉल है या कुछ है हमको नहीं है उससे, वो क्लास कंटिन्यू है तो क्लास कंटिन्यू करें आप। Do not leave the class, okay? The call can be attended after the class. Mind it in the further classes. एक तो चीजें समझ में नहीं आती है, उसके ऊपर क्या क्लास भी बीच में कॉल आती है तो छोड़ोगे? तो ऐसे कैसे चलेगा? हम कितना पढ़ाएंगे, कितना चिल्लाएंगे? 2 क्लास मिलती है हफ्ते में। इस बात को थोड़ा सा सीरियस लिया करो आप लोग, कंसर्न सीरियस है ये। दिस इज वेरी सीरियस कंसर्न। ओके सर। अब तुम्हारे लिए नहीं बोला है मैंने, विवेक के लिए बोला है। कॉल तो मेरी आई थी। अच्छा, तुम भी चले गए थे? हाँ। भैया कॉल मत लिया करो, ठीक है? तो मेरी तो अभी आई थी, जस्ट अभी। हाँ, जरा देखो, घर पे बैठो इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही से क्लास करोगे। लापरवाही नहीं चलेगी, लापरवाही चलेगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। बी बी मीन्स व्हाट? सिंसियर एंड बी पंक्चुअल एंड बी ऑनेस्ट, ठीक है? 1-2 घंटे में कुछ नहीं होता है। 1-2 घंटे अगर फोन अगर किसी का इतना अर्जेंट नहीं, अर्जेंट की बात है तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मल फोन है तो आप कर सकते हैं। आप अपने बता दो ना कि मेरी क्लास चलती है 6 से 8 में, मत करो फोन। यस सर। आपकी पढ़ाई से इंपॉर्टेंट है तब तो कोई बात ही नहीं। फिर पढ़ाई से अगर इंपॉर्टेंट है तब लो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे जब अपन, तो एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये बताओ, ये चीज क्लियर हुई? अभी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? जरा बताओ रुद्र। Yes, sir.
अब ये बताओ कि हमने एक बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, एक छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। अब ये बताओ कि एनर्जी कहाँ वो कम रिलीज करेगा या कहाँ ज्यादा रिलीज करेगा? कॉमन सेंस से बताओ मेरे को जस्ट। सर आप बड़ी। बड़े वाले में ज्यादा रिलीज करेगा। यस सर। अच्छा, सर मैं बोलूं? हाँ बताओ। तो बड़े वाले में कम रिलीज करेगा रीजन? सर, क्योंकि सर उसका एटॉमिक साइज ज्यादा सर है हम बताएं? छोटे वाले से। बताओ। सर क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, और जब साइज बड़ा होगा तो वो बहुत इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। और कोई बताएगा रीजन? जल्दी, संस्कार आप रीजन कुछ बता रहे थे, जल्दी उसको एक्सप्लेन करो ना रीजन को अपने। तो उसका एटॉमिक साइज ज्यादा है छोटे वाले हाँ से, हाँ, तो फिर तो सर उसमें सर कम रिलीज करना पड़ेगा एनर्जी। क्यों 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 एनर्जी कम रिलीज करेगा? सर जो न्यूक्लियस का जो खोलेगा वो कम हो जाएगा बड़े एटम। बड़े में कम होगा न्यूक्लियर फोर्स, तो फिर तो फिर उसको ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी उस लाने के लिए उसको बड़े वाले में। स्टेट में। यस सर। सर न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाएगा। अच्छा, और कोई बताएगा? जतिन, आपको तो रीजन नहीं पता था। सलोनी, आप बताओगे? यस सर। हाँ बताओ। सर अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो जो एनर्जी है वो कम रिलीज होगी, और कम होगा तो ज्यादा रिलीज होगी, इसलिए छोटे वाले में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। क्यों होगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये तो आप याद कर सकते हो कि साइज बड़ा होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, साइज छोटा होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। दैट इज अनदर मैटर। देखो जरा ध्यान दो, हमने कोई इलेक्ट्रॉन लाया, चलो भैया लाओ। उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी होगी। अब वो उसको हमने लाया, तो ये बताओ कि कहां पे उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से खींचा जाएगा? छोटे वाले में। छोटे वाले में। छोटे वाले में उसको मतलब ज्यादा फोर्स से खींचा जाएगा। खींचा जाएगा कि नहीं? एवरीवन एग्रीज? यस सर। सर ठीक है, उसको ज्यादा फोर्स यहाँ काम कर रहा होगा खींचने का। अब वो जो इलेक्ट्रॉन लाया हमने, वो एनर्जी क्या है? ज्यादा फोर्स काम कर रहा है, तो वो ज्यादा एनर्जी को मतलब उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज जल्दी करेगा या ज्यादा करेगा, क्योंकि उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर जो फोर्स काम करने वाला है, अब वो ज्यादा फोर्स काम करने वाला है, और यहाँ पे फोर्स कम है इन कंपैरिजन टू दिस। तो यहाँ पे जो वो एनर्जी रिलीज करेगा वो कम रिलीज, कुछ एनर्जी उसके पास रहेगी, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है वो उतना तेजी से खींच नहीं पाएगा, क्योंकि ये दूर है। तो उसको एनर्जी कुछ ना कुछ चाहिए होगी यहाँ पे रहने के लिए। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे कम होगी और यहाँ पे ज्यादा होगी। कुछ दिमाग में घुसा? नहीं घुसा अभी, चलो सर नहीं घुस गया। घुसा। सर घुस गया। अरे बताओ विवेक, आपको समझ में आ रहा है कुछ? क्या चल रहा है क्लास में? सर अच्छे से नहीं आया अभी। अच्छे से नहीं आया ना? देखो जरा, हमने एक इलेक्ट्रॉन एग्जांपल लेते हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन लाया जिसके पास 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, ठीक है? उसने उतना एनर्जी गेन किया था, मतलब उसको देना पड़ा था, वो लूज हुआ था, उसके पास इतनी एनर्जी है। अब उसको हमको कहीं लाना है, इस पे लाना है और इस पे लाना है। अब कहाँ पे ये एनर्जी पूरी खर्च करना चाहेगा? ये एनर्जी पूरी खर्च वहां करना चाहेगा जहां पे फोर्स कम लग रहा है। मतलब कुछ एनर्जी रहना चाहिए तभी वो वहां पे घूम पाएगा, यहाँ पे रह पाएगा। तो यहाँ पे तो फोर्स बहुत कम लग रहा है, इसलिए वो पूरी एनर्जी यहाँ पे खर्च कर देगा। अरे सॉरी, यहाँ पे उल्टा मैं बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे उसके ऊपर फोर्स कम काम कर रहा है, इसलिए वो एनर्जी पूरी खर्च नहीं करेगा, कुछ एनर्जी रखेगा।
और यहाँ पे उसके ऊपर फोर्स ज्यादा काम कर रहा है। जैसे इस पॉइंट को लिख लो, आप लोग हिंदी में ही लिख लो या जिसी में लिख लो कि जब वो साइज कम होगा वहां पे जब लाएंगे हम उसको, तो वहां पे वो एनर्जी पूरी रिलीज करेगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा वो ज्यादा काम करेगा, तो वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, मतलब पूरी रिलीज कर देगा। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी यहाँ की, वो ज्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि वो कुछ एनर्जी रखेगा, सारी एनर्जी रिलीज करने वाला नहीं है। ठीक है, इट नाउ इट्स माइट बी ओके। ओके, यस सर। ठीक है। तो इफ यू गो, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ा तो न्यूक्लियर, अरे क्या, एटॉमिक साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, कम। और एटॉमिक साइज कम तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। अब ये बताओ, न्यूक्लियर चार्ज का तो समझ में आ ही जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना यस सर। सलोनी? यस सर। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, बेटा समझ में आ रहा है सलोनी? यस सर। हाँ चलो ठीक है। अब अगर हम ट्रेंड कहें ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का देखें, ट्रेंड इन अ ग्रुप, जब जैसे ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। डिक्रीज। हाँ, बहुत इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। बहुत मार खाओगी बेटा, बहुत मार खाओगी। ठीक है, झेल लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। ऐसे आंसर देना है तो फिर पाप हो जाएगा हमारी क्लास में, और पाप तो फिर गंगा नहाना पड़ेगा फिर तो। ठीक है, पाप नहीं करना है, और उसमें भी पंडित जी हो आप, पंडित जी हो कि पाप करोगे हैं? तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, जब एटॉमिक साइज इंक्रीजेस तो भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इज इट ओके और नॉट? यस सर। टॉप टू बॉटम में जाएगा, यस सेम सर। सेम ट्रेंड आ रहा है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी का था, वही था ना? बताओ जरा, याद है? यस यस सर। सर। यस सर। भैया याद होना यस चाहिए, सर। नहीं याद हुआ तो फिर गड़बड़ है। तो ट्रेंड इन अ ग्रुप देख लेंगे हम, ट्रेंड इन अ पीरियड। नित्या सही है ना? नित्या कहाँ चली गई? ओ नित्या, नित्या तिवारी, अरे ये भी चली गई, खाना वाना खाने चली गई। देखो ये बच्चे ऐसे ही हैं, क्या करो। अगर हमारा मूवमेंट लेफ्ट टू राइट हो रहा है इन अ पीरियड, तो क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। तो न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, या तो ये भी कर सकते हो ना कि एटॉमिक साइज को ही ले लो, चलो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज किसकी वजह से करता है? न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, तो डिक्रीजेस, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। increases. इंक्रीजेस। कहाँ चली गई थी नित्या? सब पानी पीना। अच्छा, पानी पीने चली गई थी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पानी लेके बैठा करो ना बोतल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। ओके ओके, तो क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आगे बढ़े। यस Yes, सर। चलो अगला है लास्ट हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओ माय गॉड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो बिल्कुल सरल है। ठीक है, सरल मतलब आसान होता है, इंग्लिश मीडियम के छात्र शायद नहीं पता होगा आप लोगों को, तो काफी सरल है ये, तो देखेंगे। विवेक कुमार, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है तो बताओगे बेटा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो थर्ड है इलेक्ट्रो
निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी सर इंपॉर्टेंट। हाँ जी, सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है? पढ़ा दिए क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नहीं सर, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं की बात है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दिस कंबाइंड टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिविटी। जरा पढ़ा लेने दीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप समझ ब्रेन जाओगे। कॉमन है। जरा ध्यान से समझिएगा, पहले पढ़ा ले हम बेटा, उसके बाद बताना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ध्यान से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी, इट्स नॉट एन एनर्जी। तो इट इज एन टेंडेंसी, इट इज अ टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब क्या होता है? नेचर है उसका। टेंडेंसी मतलब उसकी क्या कह सकते हैं हिंदी में टेंडेंसी को? सर क्षमता। लालसा। क्या कह रहे हो आप? सर हाँ, इच्छा, क्षमता कह रहा, क्षमता, 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 एबिलिटी। कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी नहीं है। टेंडेंसी का मतलब अलग चीज होती है। टेंडेंसी चलो ठीक है हम बताते हैं। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी एटम की टेंडेंसी है। ये एनर्जी एनर्जी करके कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो पहली दूसरी जो चीजें हमने पढ़ी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो दोनों एनर्जीज थे। वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों एनर्जी। ये एनर्जी नहीं है, टेंडेंसी है। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, in a molecule to attract the shared pair of electron towards किसकी तरफ? अपनी तरफ, towards itself। जरा ध्यान से समझना, अगला चैप्टर ही आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों ने जरूर, केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों ने, अगला चैप्टर तो एसिड बेस साल्ट है, सॉल्ट्स है। आपको ये बताओ केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो आप लोग ना? क्षमता। हाँ जी, यस सर। 9th में पढ़े। हाँ बस बस काम हो गया हमारा अब तो। भाई सब कुछ सबने पढ़ा है, सबको याद है केमिकल बॉन्डिंग? यस यस सर। सर। ये बताओ कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? सर शेयरिंग ऑफ शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग। बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग तो, बस काम हो गया हमारा तो। ये बताओ कि H2 बनता है, H2 सलोनी, आपको याद है ना? यस सर। अब हमें कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा आपके अंदर, ठीक है, आप ऐसे नहीं बोलते हो जब पता होता है तो। हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। ये दोनों के अंदर क्या हुआ है भैया? दोनों इलेक्ट्रॉन के नीडी हैं। दोनों को इलेक्ट्रॉन क्या हुई है? चाहिए। जब दो लोगों को चीज चाहिए होती है तो क्या करते हैं भाई? शेयरिंग। शेयर। अब दो भूखे लोग बैठे हैं, दोनों को भूख लगी है, अगर एक रोटी है या दो रोटी है तो क्या करेंगे? बांट के खाएंगे? ऐसा थोड़ी होगा कि छीन के खा लेंगे। छीन के खाने वाला काम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, ठीक है। इधर क्या होता है? इधर शेयरिंग होती है, बंटवारा होता है। यहाँ दोनों भिखारी होते हैं, यहाँ दोनों भिखारी हैं भाई, इसको भी चाहिए इसको भी चाहिए, तो यहाँ पे बांटते हैं। तो यहाँ पे जब बांटते हैं तो ये बताओ, ये दोनों सेम एलिमेंट है कि नहीं है? मतलब दोनों सेम Yes, एटम sir. है, ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है। यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो इस तरीके से दिखाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड दिखाया जाता है। बताइए जरा, Yes, sir. इसको हम Yes, ऐसे sir. भी दिखा यस सकते हैं, सर। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना है, इसके एक बॉन्ड बनता है, वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। दो इलेक्ट्रॉन से मिलके एक बॉन्ड बनता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे दिखा दिया। गोला वाला इलेक्ट्रॉन इसका है और ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इसका है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। अब ये बताओ कि इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दोनों की ताकत जो होगी खींचने की, या टेंडेंसी जो खींचने की बराबर होगी? भाई दोनों सेम है, दोनों सेम है Yes, कि sir. नहीं है? Yes, sir. अब ये बताओ Yes, sir. हाइड्रोजन है,
और फ्लोरीन है, इनके बीच में भी क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? जल्दी बताओ भैया, इसको भी चाहिए यस सर, इसको भी बनेगा चाहिए, दोनों के बीच में कोवेलेंट बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। यस सर। नित्या बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। हाँ बनेगा भैया। विवेक कुमार बनेगा नहीं बनेगा? विवेक कुमार बोल नहीं रहे हो यस कुछ? सर। हाँ बनेगा। क्यों बनेगा? यस क्योंकि सर, इसके आउटर बनेगा। मोस्ट में 7 है, इसके आउटर मोस्ट में 1 है, इसको 8 करना है, इसको 2 करना है। हाँ, बनेगा सर, लेकिन कितना बॉन्ड बनेगा? जरा बताओ विवेक। नहीं, विवेक विवेक कितने बॉन्ड बनेंगे? विवेक कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 कि 1 कि 3? विवेक जल्दी बताओ, कितने बॉन्ड बनेंगे? ओफो, जल्दी बताओ विवेक। अभी तो आवाज आ रही थी, अभी नहीं बोलोगे? इसका मतलब नहीं आता है, यही तो कॉन्सेप्ट से आप लेके आए हो 10th क्लास में। आप लोग बोलते भी नहीं हो कि सर पता है नहीं पता है। पता है कि नहीं पता है बताओ जरा। नो सर नहीं पता है, देखो जरा। हाँ ऐसे होगा तो फिर कैसे सीखोगे, कैसे क्या करोगे? जरा देखो ध्यान से। ये बताओ हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? जल्दी बताओ। अरे बोलोगे, ये तो पता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सर कौन बताएगा? विवेक। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में विवेक आप। हाँ 1 इलेक्ट्रॉन। अब बोलो, माइक खोलो जरा, बोलो मेरे को। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जरा बताओ जल्दी? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 9 होते हैं। कैसे 9 हो सकते हैं बता जरा? एटॉमिक नंबर 9 होता है। आउटर मोस्ट शेल में पूछ रहे, आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 2,7 होगा। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 बना दो यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब ये बताओ मेरे को कि इसको कितना करना है? 2। इसको स्टेबिलिटी पाने के लिए 2 पे पहुंचना है, डबलेट पंप कंप्लीट करेगा। इसको स्टेबिलिटी पाने के लिए 10 पे पहुंचना चाहता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये 2,8 करना चाहता है। ठीक है, अगर ये सब चीजें भी नहीं पता है तो एक्स्ट्रा क्लास लो फिर। अब क्या होता है, ये शेयरिंग होती है, तो इसका सेल और इसका सेल ओवरलैप करते हैं। देखो जरा क्या होगा, देखो जरा क्या होगा। ऐसे होगा और इसके ऊपर ये चढ़ जाएगा, ऐसे होगा। इस हाइड्रोजन है, इधर फ्लोरीन है। अब ये बताओ, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये, और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे विवेक जरा बताओ? ये बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जरा बताओ? अनम्यूट करो जल्दी बताओ। कितना चिल्लाते हैं आप लोग यार। 2 आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला क्रॉस वाला, और 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन वाला ये वाला, बस। और बाकी इधर बने रहेंगे बाहर। 2 4 6। अब देखो जरा, फ्लोरीन का कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2। काम खत्म, काम खत्म, सेटिस्फाइड। ठीक है, अब ये बताओ कि 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके 1 बॉन्ड बनता है, बता। तो इसका मतलब H और F में सिंगल बॉन्ड ही होगा। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके 1 सिंगल बॉन्ड बनता है, इस बात को लिख लो। अगर नहीं पता है जल्दी कॉपी में लिखो कि 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर्ड होते हैं तो उनसे मिलके एक सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे शेयर तो डबल बॉन्ड बनेगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब ये बताओ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं जरा बताओ सभी लोग। यस सर। अब यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, जल्दी। यहाँ पे H है अलग और F अलग है। अब यहाँ पे ताकत अलग है दोनों की। यहाँ पे फ्लोरीन की जो ताकत है ना इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपनी तरफ, वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा होती है। बताओ जरा, अरे बोलो। नित्या तिवारी, नित्या, यस सर। क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है।
तो अब ये फ्लोरीन जो इन इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना अपनी तरफ, उसकी ताकत ज्यादा होती है, उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इसी प्रॉपर्टी को, इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इज इट क्लियर सलोनी? यस सर। बाकी सब लोग को संस्कार यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, उसकी चाहत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, उसकी ताकत ज्यादा है, उसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। जरा एक बार पढ़ लो डेफिनेशन फिर से। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है HF, ये HF के अंदर ये फ्लोरीन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बताओ चार्ज कैसा आएगा फ्लोरीन के ऊपर? जल्दी बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, लेकिन पूरा नहीं आएगा, डेल आएगा, डेल्टा। डेल्टा मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन एकदम हाथ थोड़ी खड़ा कर देगा, इसकी कुछ तो ताकत है, इसकी कुछ तो ताकत है, बताओ जरा। ऐसा तो नहीं है जीरो ताकत है इसकी, जीरो नहीं है कि ऐसे ही बस खाली जाने दिया आपकी पूरा नेगेटिव आ जाएगा, नहीं, कुछ ताकत तो होगी, ताकत कम है वो बात अलग है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी, हाइड्रोजन की भी। हाइड्रोजन की भी इच्छा होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, लेकिन उसकी जो टेंडेंसी है वो कम है, और फ्लोरीन की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो टेंडेंसी जिसकी ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबके अंदर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबके अंदर होगा, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, बस यही अंतर है। आर यू गेटिंग? यस सर। ठीक है, चलो भैया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी, एक टेंडेंसी है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। इट हैज नो यूनिट, इट इज डायमेंशनलेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is a dimensionless quantity. But that is, it has no unit. No, कोई यूनिट नहीं होता बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एनटीएससी वगैरह में पूछता है। ठीक है। तो हम एनटीएससी के क्वेश्चन सब कुछ दिन में भेजेंगे, पीरियोडिक टेबल के, कुछ दिन में क्या मतलब 1-2 दिन के बाद। तो पीरियोडिक टेबल के जो आए हुए क्वेश्चन है एनटीएससी के, आप लोग सॉल्व करेंगे। किसी को कोई दिक्कत होगा बेटा मेरे को करेगा, बताएगा। अगर केवल किसी को केवल बोर्ड पे ध्यान देना है तो उसकी मर्जी है, बाकी हम तो इलेक्ट्रो मतलब उसकी भी कराएंगे क्वेश्चंस। ठीक है। तो आप लोग का इच्छा है, इच्छा का मतलब आप लोग करना चाहिए, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो सब लोग, तो क्वेश्चंस को करना चाहिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट हैज नो यूनिट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। ओके, सेकंड थिंग इज व्हाट? हाँ जी, सर डायमेंशनलेस मतलब डायमेंशन नहीं होता उसका, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन होता मीटर, लीटर, ये यूनिट होते हैं ना, केजी, मोल, ये यूनिट्स हैं, ये डायमेंशन बताते हैं किसी चीज के। ठीक है। ये डायमेंशन नहीं बताता है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी को मतलब होता है कि उसके कोई यूनिट नहीं होती है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी वो होती है जिनका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है। पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, और वो ये होती है 4.0। 4.0 सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में, किसकी? फ्लोरीन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बच्चों से पूछ चुका है एग्जाम में, कई सारे एग्जाम्स में बहुत कई बार पूछ चुका है, तो इसको नोट कर लेंगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। हाँ जी, सर लिथियम। नहीं,
सर सीजियम 0.7. वेरी गुड. लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ सीजियम. कितना होता है? 0.7. 7. ठीक है. सीजियम जो है CS फर्स्ट ग्रुप में फ्रेंसियम से ऊपर पाया जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट्स हैं और ये सारी चीजें. नाउ विल गो टू द ट्रेंड. इज इट ओके? कैन वी मूव? यस सर. ठीक है. Okay. अब ट्रेंड देख लेते हैं जरा. ट्रेंड से पहले फैक्टर भी देख लें हम, किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वही दो फैक्टर हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स on two factors. वही अपने दो अनमोल रतन. ठीक है. कौन कौन से? एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फुल वैल्यू लर्न करना नहीं, करना की जरूरत नहीं है बेटा. कुछ इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, फ्लोरीन का पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का, कार्बन का, बस. ठीक है. तो कुछ का पता होना चाहिए आपको बस. ऐसा नहीं है सबकी लर्न करनी है, कोई जरूरत नहीं है सबकी लर्न करने की. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. वैसे भी कुछ जो हम बता रहे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, इनका इसलिए जरूरी है क्योंकि 11th क्लास में काम आएगा. अभी ज्यादा काम नहीं आने वाला है, आगे क्लास में काम आएगा. ठीक है. तो एक नॉर्मल पिक्चर लेके जरूर रखो अपने दिमाग में कि ऐसे ऐसे वैल्यू होती है सबकी. हाइड्रोजन की 2.1 होती है. तो ये सारी वैल्यू आप थोड़ा ध्यान में रखा करो. अब जरा ये बताओ कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा, जरा ध्यान दो. ये तो बहुत सिंपल है. एटॉमिक साइज एक ये है और एक एटॉमिक साइज ये है. किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? सर छोटे वाले की. बाकी सब लोग क्या कहना चाहते हैं? सर छोटे वाले की. क्यों? क्यों? रीजन नहीं दे पाते हो क्यों? जल्दी बताओ रुद्र. सलोनी रीजन तो बताओ बेटा. सलोनी यस सर. रीजन तो बताओ. चैप्टर खत्म होने आया, आप लोग रीजन नहीं बता पाए तो कैसे हम मान ले कि आप लोग को समझ में आया है? बताओ जरा, कोई कौन बताना चाहेगा? कौन बताना चाहेगा? कोई नहीं, कोशिश तो करो यार. अरे गलत ही तो होगा. Sir, because Sir, less the electronegativity. हम्म. Less the electronegativity. क्यों? वही तो पूछ रहे सर हैं. बड़े वाले की. बड़े वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. हैं? रुद्र आप ये कहना चाहते हो बड़े वाले का, ए वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा बी वाले से? Tell बी me. वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नहीं, रुद्र को नहीं समझ में आया इसका मतलब. रुद्र आप कहना चाहते हो कि बी वाले का कम होगा, ए वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. अरे Yes, बेटा sir. कैसे होगी ज्यादा, ये बताओ. ये कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, कौन ज्यादा चार्ज से इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, ये बड़ा वाला कि छोटा वाला? सर छोटा वाला. तो कैसे बोल रहे हो कि टेंडेंसी कैसे ज्यादा होगी? यूज योर कॉमन सेंस. बहुत कॉमन है ये चीज. वेरी वेरी सिंपल.
कि भैया इसकी जो चाहत होगी, इसकी जो ताकत होगी, इसकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, अब ये दोनों के बीच में ये H है और ये F है, सॉरी F का साइज छोटा होता है H से भी। चलो वो हम एग्जांपल अभी ना लें, वो तो एग्जांपल ले लेंगे तो क्लियर ही हो जाएगा। अगर इसकी ताकत जब बताओ मेरे को, ये जो है इसकी ताकत, तो भैया कोई अगर मिलने आएगा तो इसकी ताकत कम होगी ना खींचने की, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जस्ट राइट डाउन द रीजन, जस्ट राइट डाउन द रीजन एवरीवन प्लीज। कोई जस्टिफाई नहीं कर पाया इस रीजन को, कोई नहीं बता पाया। जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे, मेरे को दिखना चाहिए। जतिन जरा वीडियो ऑन करो, मेरे को लिखते हुए दिखो जरा, तो बिल्कुल लापरवाही चल रही है क्लास में। जल्दी लिखो जतिन। राइट डाउन द रीजन, विवेक कुमार राइट डाउन द रीजन वाई। जतिन वीडियो स्टार्ट करो, जतिन वीडियो स्टार्ट करो। ये अंधेरे में एकदम बैठे, बल्ब लेके, म्यूट अनम्यूट करो। ये रीजन लिखो, रीजन लिखो। यस सर लिख रहा है। हाँ जल्दी लिखो, वीडियो बंद करो। संस्कार दिखाओ जल्दी, जल्दी लिखो संस्कार। संस्कार लेटर सेटर नहीं चलेगा, अभी वीडियो ऑन करो जल्दी। संस्कार छारिया जल्दी करिए। लिख लिया सभी लोगों ने? रुद्र सर 1 मिनट। जल्दी लिखो। नित्या, सलोनी, सेवन में अपने भाषा में लिखो, लेकिन समझना आना चाहिए कि जब रिवीजन हो तो ये बिल्कुल भी ऐसे ना हो कि याद ना हो। यही दिक्कत होती है बस एग्जाम टाइम सर में, यही आवाज बहुत धीरे आ रही। एग्जाम टाइम में यही दिक्कत होती है बस कि आप लोग रिवीजन नहीं प्रॉपर किए रहते हो। अब रिवीजन करते समय आपको जब ये दिखेगा आपको तुरंत याद आ जाएगा, तो जल्दी से इसको लिखो आप लोग सभी लोग। राइट डाउन फास्ट। जब साइज ज्यादा होगा तो उसका अट्रैक्शन जो फोर्स होगा कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, तो उसको कम तेजी से खींचेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाहिर सी बात है टेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी। एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो ऑब्वियस। यस सर। डन 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 एवरीवन सर, डन। यस सर। चलो चलो ठीक है। तो अगर हम देखें ट्रेंड इन द पीरियड, तो हमको ग्रुप का ट्रेंड देख लें तो वी कैन इजीली राइट इट डाउन। ओके, तो जस्ट राइट द ट्रेंड इन ट्रेंड ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप। ट्रेंड इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर ट्रेंड जरा देखिए जाइए क्या होता है। ग्रुप में हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज increases. वेरी गुड, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ये कौन है, कौन है ये? जतिन है? अरे सर वो गलती से आ गया। गलती से आ गया। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
Decreases. decrease. Negativity decreases. वेरी सिंपल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। अब ट्रेंड इन ग्रुप कर पीरियड कर ले जरा जल्दी से, तुरंत फटाक से। ट्रेंड इन ग्रुप, तो अब तो समझ में आगे होगी चीजें कैसे काम Yes, कर रही sir. हैं। यस सर। तो ट्रेंड सर आप उसका टेस्ट कब लोगे? बहुत जल्दी ही। मतलब 1-2 महीने बाद? हाँ हाँ जल्दी, मतलब 1-2 महीने के बाद। हाँ ना, बिल्कुल अगले वीक में हो जाएगा टेस्ट। यस सर। तो अगर हम पीरियड में मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, होता क्या है कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो जरा रिकॉल करो आप लोग जरा एक चीज, कि तीनों में एक ही जैसा फैक्टर मतलब ट्रेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। एक चीज रिकॉल करो आप लोग कि एक ही चीज तीनों में ऐसा हो रहा है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में ऊपर से नीचे कम हो रही थी। तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, तीनों में। अब पीरियड में तीनों बढ़ते हैं, पीरियड में तीनों बढ़ते हैं यार। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये नोट करने वाली। तो ये क्या है कि तीनों में, अरे आपके तीनों जो प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड this electronegativity, all these three decreases in a group when move from top to bottom, and in a period they increases from left to right. Okay, okay, okay. तो यह चैप्टर हो गया खत्म, चैप्टर हो गया खत्म आप लोगों का। जल्दी से करेंगे अपना केमिकल बॉन्डिंग, अगला चैप्टर होगा वो पढ़ना है हम लोगों को, तो केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ना है। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। पूरा नोट करेंगे, नोट्स मेरे को जल्दी से भेजेंगे आप लोग, मेरे को नोट्स भेजेंगे सभी लोग बना के पूरे चैप्टर का, ठीक है? और हम देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पूरे सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम टेस्ट कर लेंगे, डिस्कस करके। डाउट बिना डाउट डिस्कस किए हम टेस्ट नहीं लेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके बेटा आप लोग सभी लोग भेजें। और ओके देन, थैंक यू एवरीवन, गुड Thank बाय, you, sir. गुड नाइट। Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।